शिक्षक भर्ती घोटाले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी इस घोटाले के खुलासे के बाद से लगातार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी की सरकार की आलोचना कर रही है। शिक्षक घोटाले में जिस लड़की को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान आया है, उसकी कहानी किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर निजी जिंदगी में अर्पिता है क्या और कैसे अर्पिता मुखर्जी के तार पार्थ चैटर्जी से जुड़े। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की दोस्त अर्पिता मुखर्जी इस वक्त वो नाम है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उनकी शोहरत की वजह है ये नोटों का अंबार। कभी गुमनामी की जिंदगी जीने वाली अर्पिता अचानक से बंगाल और देश की मीडिया पर छाई हुई है। बंगाल और उड़िया फिल्मों में बतौर हीरोइन काम कर चुकी अर्पिता आज चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कभी कोलकाता के बेलघरिया इलाके के दीवान पाड़ा में साधारण से घर में रहने वाली अर्पिता आज दक्षिण कोलकाता के पॉश हाई राइज कॉम्प्लेक्स में कई फ्लैटों की मालकिन है। अर्पिता ने नील आर्टिस्ट से लेकर एक मॉडल, एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता बनने तक का ये सफर महज 2 दशकों में ही पूरा किया। इन 20 सालों में अर्पिता को देखने वाले भी उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखकर हैरान है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने 2004 के आसपास मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया और एक नेल आर्टिस्ट के रूप में अपना नाम भी बनाया। इस दौरान अर्पिता ने पटुली, लेक व्यू रोड और बैरकपुर में 3 नेल आर्ट शोरूम भी खोले। अपने मॉडलिंग करियर के दौरान अर्पिता को बंगाली फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिलने लगी। उन्होंने कुछ लोकप्रिय अभिनेताओं जैसे प्रोसेनजीत चैटर्जी और जीत के साथ भी छोटे छोटे रोल किए। अर्पिता ज्यादातर बांग्ला फिल्मों में काम करती थी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, हालांकि लीड रोल की जगह वो ज्यादातर फिल्मों में साइड रोल में ही नजर आई है। बांग्ला के अलावा अर्पिता ने उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अर्पिता को बांग्ला फिल्म अमर अंतरनाड में भी अभिनय के दौरान नोटिस किया गया। बंगाल की जानी मानी डायरेक्टर संघमित्रा बताती हैं कि वो बहुत क्यूट थी जब उसने मेरे साथ काम शुरू किया। उसके पास कार नहीं थी, वो बेलघरिया से टैक्सी से शूटिंग के लिए आया करती थी। बाद में एक सेकंड हैंड कार खरीदी। मुझे पता नहीं कि वो उसने खुद खरीदी या फिर किसी ने उसे गिफ्ट किया। जब मैं उसके साथ तीसरी फिल्म कर रही थी तो उसके बर्ताव में कई बदलाव देखे। वो अक्सर जल्दी शिफ्ट करके घर जाने लगी। हालांकि मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। टीवी पर उसके बारे में न्यूज देखी तो बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। अर्पिता मुखर्जी ने बांग्ला फिल्मों में बतौर हीरोइन काम तो बहुत किया, लेकिन उन्हें अपनी फिल्मी करियर में वो शोहरत नहीं मिली जो उन्हें आज एक नेता पार्थ चैटर्जी के साथ रिश्ता रखने पर मिल रही है। 2019-20 के दौरान पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी कई मौकों पर साथ नजर आए। दरअसल अर्पिता मुखर्जी कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति नक्तल उदयन संघ के प्रमोशन कैंप का चेहरा थी। पार्थ चैटर्जी इसके चीफ पैट्रन थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव में भी पार्थ के लिए अर्पिता इलेक्शन कैंपेन करती दिखाई दी थी। 2 साल पहले दोनों भले ही सार्वजनिक रूप से साथ दिखे, लेकिन इनकी नजदीकियां 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। ईडी के अधिकारियों ने बरामद कागजात के आधार पर दावा किया कि पार्थ और अर्पिता ने 21 जनवरी 2012 को एक साझा प्लॉट खरीदा था। ये दिखाता है कि दोनों का रिश्ता कितना पुराना है और दोनों कितने करीबी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2012 में पार्थ चैटर्जी के सिंगापुर दौरे में अर्पिता भी उनके साथ थी। सरकारी टूर पर अर्पिता को ले जाने पर ममता बनर्जी ने नाराजगी भी जाहिर की थी। लंबे समय से साथ रहने की वजह से अर्पिता पर पार्थ को पूरा भरोसा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में अर्पिता ने कबूल किया कि उसके घर को पार्थ मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। वैसे आपको ये भी बता दें कि पार्थ चैटर्जी के दामन पर भ्रष्टाचार के छींटे साल 2016 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली दूसरी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही पड़ने लगे थे। उसी साल एसएससी ने शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित किया था, जिसका नतीजा 2017 के नवंबर में निकला था। उसके कुछ ही महीनों बाद विपक्षी दलों ने पार्थ को ये कहकर घेरना शुरू कर दिया कि उन्होंने पैसे लेकर सैकड़ों अयोग्य लोगों को नौकरियां दी, जबकि योग्य लोग सड़कों की धूल फांक रहे हैं। इसके अलावा चिट फंड घोटाले के सिलसिले में भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी।
लेकिन तब ममता ने इसे केंद्र की ओर से बदले की भावना से की गई राजनीतिक कार्रवाई बता दी। दिलचस्प बात यह है कि पार्थ चैटर्जी ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में बताया था कि उनके पास कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ की संपत्ति है। इसमें कहा गया था कि उनके पास अपना मकान या अपना कार नहीं है, वे पैतृक मकान में रहते हैं। लेकिन अब उनकी महिला मित्र अर्पिता चैटर्जी के घर से मिली करोड़ों की रकम ने तस्वीर ही बदल दी है। अर्पिता के 2 घर से ईडी अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त कर चुकी है। लगभग 4 करोड़ रुपए के गहने भी बरामद हुए हैं। ईडी उनके कई और ठिकानों की तलाश कर रही है। अर्पिता मुखर्जी के पास जो नोटों का जखीरा मिला है, जाहिर तौर पर वो पार्थ चैटर्जी के साथ आने के बाद ही मिला है। अभी तो 50 करोड़ के ही कैश और गहने मिले हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को 10 साल से ही जानते हैं। ऐसे में बात के टच में आने के बाद अर्पिता की कमाई हर साल औसतन 5 से 10 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि अभी चल अचल संपत्ति पर जांच बाकी है। तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।